Namaskar. My name is Sharmishta Guha Majumdar. I am an intern with Prana Shakti Foundation. Today is Sunday, and Sunday is the day for Arogyam webinars. We are so fortunate to have Dr. Prabhakar Singh ji joining us straight from Ludhiana, Punjab. He is a young doctor, but a very passionate Ayurvedic practitioner. The wonderful thing that I was impressed about him is that he is a very staunch supporter of classical Ayurveda. And he is trying his level best. He is very young. He is only 27 years old, but he is leaving no stones unturned to make classical Ayurveda reach the doorsteps of all sections of people who are living either in the urban India or in the remotest part of the country. Zoom meeting है 7 से 8 So, आयुर्वेदा HR please diabetes put yourself into mute. So we are going to have the session for 1 hour, but Dr. Singh will have his talk for 40 minutes, and in the rest 20 minutes, he will be taking up questions. The mode of the discussion is going to be in Hindi, and today he is going to give us an understanding how the drug cartels, modern medicine is making diabetes a global epidemic, which it is not. He is going to give us a glimpse about how to manage it and what is not diabetics and how not to panic. Everything he is going to cover. So, Dr. Singh, once again, we invite you on this wonderful platform. And we are so fortunate and so blessed to have a young but passionate Ayurvedic Vaidya with us today. Thank you so much. Now the platform is yours. Thank you, ma'am. एक बार मैं अपना इंट्रो खुद कर दूं। मैं डॉक्टर प्रभाकर, जैसा कि मैडम ने बताया, मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहा हूं और प्राचीन आयुर्वेदा को लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा आयुर्वेद जिसमें हमें टेस्ट कराने के लिए पैसे ना लगे, जिसमें हमें लोगों को बहुत ज्यादा गुमराह ना करना पड़े और बहुत सिंपल तरीके से ट्रीटमेंट हो जाए। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? तो एक बार प्लीज हैंड। ओके, हाँ। तो जैसा मैं तो आयुर्वेद के बारे में, जैसा कि मार्केट में क्या है, एक चीज बन चुकी है कि आयुर्वेद असर करती है बट बहुत लेट इसका रिजल्ट है। तो ये बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि आयुर्वेद असर लेट करती है या उसका रिजल्ट लेट आता है। हम प्राचीन आयुर्वेदा के हिसाब से वर्क करते हैं और बहुत सही और जल्द कर जाता है। तो नेट लाओ ना माझा चुकून जाए। आज की बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज पे बात करेंगे, मधुमेह, शुगर के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में ही मैं ज्यादा चर्चा करूंगा। पहले आप सब दिल से शुक्रिया कि आप सब जुड़े हैं और मुझे बहुत आसानी से समझाने में बहुत आसानी हो गई है समझाने में, क्योंकि कई मेरे साथ ऐसे सीनियर लोग जुड़े हैं जिनको वो चीजें पता होंगी। कईयों को मुझे प्रूव करनी पड़ती, बट हमारे साथ कई लोग हैं ऐसे जिनको पता होगी वो चीजें। शुगर के बारे में बात करते हैं, मधुमेह। तो जैसा कि मार्केट में आज फैलाया गया है कि मधुमेह बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब इसका प्रभाव शरीर पे इतना है, इसको ये इतना हानिकारक नहीं है जितना हानिकारक हमको ये पेश किया गया है। ये कर कौन रहा है? ये बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, बहुत सारे डॉक्टर जिनको अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरनी है। तो उन्होंने इसको एक मतलब बम बना के इसको मार्केट में पेश किया कि ये जहां जाए वहां ब्लास्ट करे। तो जैसा मैं बताना चाहूंगा कि अभी पीछे 3-4 साल पहले जो शुगर की नॉर्मल रेंज थी, शुगर की नॉर्मल रेंज थी 120, 120, और आज से 40 साल पहले अगर हम बात करें तो शुगर की नॉर्मल रेंज जो थी वो 160 के करीब थी। एग्री सर? यस सर। हाँ, जो शुगर की नॉर्मल रेंज थी आज से 30-40 साल पहले, वो नॉर्मल रेंज 160 थी।
आज से 3 साल पहले 120 थी। अभी जो रिपोर्टें तत्काल में आ रही हैं उनपे शुगर की जो नॉर्मल रेंज है वो 100 है, सॉरी 110 है, 110 नॉर्मल रेंज है। और अभी डॉक्टरों की प्लानिंग चल रही है, हाँ, कि जो शुगर की नॉर्मल रेंज वो 100 कर दी जाए। और आप सब विश्वास मानिए, जिस दिन ये नॉर्मल रेंज 100 हो गई, कि आपने किसी मेडिकल स्टोर पे किसी लैब पे गए, अपना आपने ग्लूकोज चेक कराया, शुगर चेक कराया, तो अगर आपको 100 आ गया और आपको बता दिया जाएगा कि जी आपको शुगर है, तो लगभग इंडिया के 90% लोगों की शुगर जो है वो 100 से प्लस ही होगी, कम नहीं होगी। तो इसका मतलब इंडिया में सभी लोगों को शुगर की परेशानी हो जाएगी और सबको इलाज करवाने जाना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें, मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा, आयुर्वेद से थोड़ा सा बाहर हम इंजीनियरिंग फील्ड में घुसते हैं। एक ब्रांड की किसी की बाइक मान लीजिए या कार मान लीजिए, मैं नाम लेता हूं, बजाज कंपनी की एक बाइक आती है टीवीएस, और एक बजाज कंपनी की बाइक आती है पल्सर। दोनों में पेट्रोल ही पड़ता है और काम भी दोनों का सेम ही है, रोड पे चलना। बट एवरेज की अगर हम बात करें तो टीवीएस की जो एवरेज है वो 90 तक जाती है, 80 से 90 के बीच में होती है। और जो पल्सर बाइक की एवरेज है वो 30 से 40 के बीच में है। तो एवरेज कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ले तो वही रहे हैं, बट डिपेंड किस पे कर रहा है कि टीवीएस जो प्लेटिना है या टीवीएस की जो भी है वो काम कम कर रही है, मतलब उसका इंजन की पावर कम है और पल्सर के इंजन की पावर ज्यादा है। तो आपके काम करने की क्षमता के अकॉर्डिंग भी एवरेज का ऊपर नीचे हो सकता है। उसी तरीके से जैसे हमारे क्षेत्रों में, यूपी में, बिहार में, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, इन क्षेत्रों में सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है खाने में। आप थोड़ा सा समुद्री तट के नजदीक जाओगे तो वहां पे नारियल के तेल का इस्तेमाल होता है, खाना खाने में लगाने में ज्यादातर नारियल का तेल होता है। आप थोड़ा ठंडे देशों में जाओगे तो वहां पे गर्म तेलों का यूज होता है, तिल के तेल का भी यूज करते हैं, सूरजमुखी के तेल का यूज होता है। ठंडे देशों में अगर हम घुसेंगे तो गर्म तेल यूज किए जाते हैं वहां पे, हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। तो जब हर जगह का खाना अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, तो पूरे वर्ल्ड के इंसानों की ये नॉर्मल रेंज कैसे एक हो सकती है? मैं दिन के 100 कदम चल रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी है दिन के 100 कदम चलने की, किसी की कैपेसिटी है दिन के 50 कदम चलने की, उससे ज्यादा चल के वो थक जाता है। तो हम कैसे कह देंगे कि उसका नॉर्मल रेंज जो है वो मेरे बराबर ही है? डिपेंड करता है हमारे वर्किंग पे। तो मेरा ये कहना था कि ऐसा नहीं हुआ कि आप मेडिकल पे गए, डॉक्टर ने बोला आप शुगर चेक करा लीजिए, आपकी शुगर आ गई 130, तो जी आपको तो अब सारी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, आपको शुगर हो गई है। ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी 130 पे कोई सिम्टम नहीं दे रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आपको शुगर नहीं है। वो जबरदस्ती आपको दवाइयां खिलाई जा रही हैं, वो फिर आपके हार्ट पे, आपके किडनी पे, लीवर पे इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये है, कई लोग कहते हैं जी मैं 5 सालों से दवा खा रहा हूँ, बट मेरा जो शुगर है वो 130 से नीचे नहीं आ रहा, 140 से नीचे नहीं आ रहा। तो उसको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी डिजर्व करती है 140, आपकी बॉडी को वही रेंज चाहिए, तभी आप चल सकते हो। अगर उससे कम होगा तो आपको परेशानी हो जाएगी। इसीलिए हमको पहले समझना चाहिए कि मेरी बॉडी किस लेवल पे जाके स्टैंड करती है। आजकल जो यंग पीढ़ी आ रही है उनकी नॉर्मल बीपी जो है 150 के, 140, 150 के करीब रहती है। तो ये नहीं कि हम उनको मेडिसिन लगा दें, उनको दवाइयां चला दें। उनके देखिए, मेरी खुद जो बीपी है 140, 150 पे रहती है। अगर मैं उसको कम करने की कोशिश करता हूँ तो फिर मुझे बॉडी में मेरे प्रॉब्लम आती है। तो इसका यही कारण है कि मेरी बॉडी का जो कार्य करने की क्षमता है वो ज्यादा है, मेरा लेवल जो है वो और लोगों से अलग है। तो हम पूरी दुनिया को एक ही कैटेगरी में नहीं बांट सकते। ये नहीं कह सकते कि इंडिया में भी शुगर लेवल अगर इतना है तो बाहर भी इतना होगा, हर जगह इतना होगा। तो हमें समझना चाहिए जिसपे हमारी बॉडी आके स्टैंड करती है, शुगर लेवल वही होगा। किसी का क्वेश्चन अभी इतने तक है? ठीक। मैं मैं पूछूं सर? जी जी जी। वो आप जो 110 कह रहे हैं, वो क्या फास्टिंग है ना रैंडम ब्लड शुगर है? रैंडम की बात कर रहा हूँ सर।
रैंडम की बात कर रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई, मतलब जो आप सबको जो डर बनाया हुआ है कि शुगर का इतना बड़ा डर है, वो डर के लिए मैं आपको बात कर रहा था। अब हम बात करते हैं जी। आवाज आपकी नहीं आ रही है सर, म्यूट है सर आपका। हेलो हेलो, आवाज आ रही है साहब? जी 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 आवाज आ रही है? जी। आवाज आ रही है अभी? Yes, यस sir. यस। Yes, sir. हाँ ठीक है, अभी क्लियर। हाँ यस यस, क्लियर है, यस, थैंक यू। इसके बाद हम चलते हैं शुगर के बारे में। बीमारी की थोड़ी सी इंट्रो कर लेते हैं। मधुमेह हमारे चरक वेद में सर लिखा हुआ था, आज से 1000 सालों बाद मधुमेह नाम की बीमारी आएगी और उनको शुद्ध मधु दे दिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट था। आज से 1000 साल बाद मधुमेह नाम की बीमारी आएगी और उनको शुद्ध मधु दे दिया जाएगा, हनी, प्योर हनी अगर उनको मिल जाएगा पेशेंट को तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये मुझे किसी मेरे डॉक्टर ने बताया था, सीनियर डॉक्टर ने, बट दोबारा मुझे चरक में मिली नहीं है। मैं खोज खोज के थक गया था तो लोगों को बताना भी बंद कर दिया था, क्योंकि अगर मैं किसी को बताऊंगा और किसी ने रेफरेंस मांग लिया किस पेज पे है कहाँ है तो वो मुश्किल हो जाता था, इसलिए मैंने बताना बंद कर दिया था। बट अभी तत्काल मुझे किसी बुक में ये लिखा मिला है तो उसका रेफरेंस मैं आप सबको दे सकता हूँ। हाँ, मधुमेह से पहले सर प्रमेह नाम की बीमारी बनती है और हमें नॉर्मल जो शुगर के बारे में बताया गया सिर्फ 2 तरीके की बताई गई है, बट ऐसा नहीं है, 20 तरीके की शुगर होती है। हमारे आयुर्वेद में प्रमेह के साथ लेके 20 तरीके की शुगर के बारे में बताया गया सर। इसमें ऐसे नॉर्मल 3 है, वातज, पित्तज और कफज। वात की शुगर अलग होती है, पित्त की अलग होती है और कफ की अलग होती है। अब वात में 4 तरीके की शुगर होती है, पित्त में 6 तरीके की होती है और कफ में 10 तरीके की शुगर होती है। और ये टोटल 20 और 20 तरीके की शुगर होने का कारण सिर्फ और सिर्फ कमजोरी ही बताई गई है। कमजोरी चाहे शारीरिक तौर पे हो चाहे मानसिक तौर पे हो। आप सब में से जितने लोग प्रैक्टिस पे होंगे, जो शुगर के पेशेंट देखते होंगे, आपके पास कोई पेशेंट आके कहता होगा सॉरी सर, लाइट की प्रॉब्लम, आवाज आ रही है ना आप सबको क्लियर? Yes, sir. जी जी। हाँ, तो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, कोई पेशेंट अगर आके कहता है कि हमारी शुगर दवा अब तक नॉर्मल चल रही थी और अभी एक बैग प्रॉब्लम ज्यादा आ गई, तो आप उनसे 2-3 दिन की उनकी हिस्ट्री लेना, उनकी मानसिक स्थिति का पता करना। कई बार बहुत ज्यादा टेंशन होने के कारण भी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने देखा है कुछ हमारे क्लाइंट ऐसे हैं जो मतलब बिजनेसमैन है, उनकी शुगर अप डाउन होती रहती है और मैंने चेक किया तो तब अप डाउन होती है जब उनको कोई मानसिक तौर पे परेशानी हो। तो ये बिल्कुल साफ होता है कि शुगर 20 में से अगर किसी भी तरीके की हो, या वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, किसी भी तरीके की एक शुगर है, तो उसका मेन जो रीजन है वो है वीकनेस। अब वो शारीरिक तौर पे कमजोर इंसान हो या मानसिक तौर पे है, उसको शुगर होनी ही होनी। तो इसका भी बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है, आप अपनी वीकनेस हटा लीजिए, आपको शुगर ठीक हो जाएगी। अगर हम ट्रीटमेंट पे बात करें तो वीकनेस हटाने का सिंपल सा तरीका है, आप देख लीजिए आपके पास कौन सी प्रॉब्लम है, किस तौर पे आप वीक हो रहे हो, आपको कोई स्ट्रेस आ रही है, आपका वर्किंग ऐसी है या आपकी डाइट बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उसके कारण आप ये ठीक कर सकते हैं। और अब मैं सर ये आगे हमारा बाकी जो नॉर्मल आप सबको पता है, ज्यादा चीनी खाएंगे, हमारा आहार विहार अगर सही नहीं होगा, हमारा डाइट नहीं प्लान सही है, तो हमको धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम हो जाती है। आवाज आ रही है सर? Yes, sir. प्लीज एक बार हैंड उठा दिया करें ताकि मुझे पता लग जाए। हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है, यस यस जी यस। जी जी। हाँ, तो ये इस तरीके की मतलब शुगर है। आप इसको, अब अगर हम कंट्रोलिंग पे बात करते हैं, शुगर की बीमारी इलाज पे बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको देखना है सर, जिस पेशेंट को हो गया शुगर, तो हम ट्रीटमेंट देते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि हमने इनको सही तरीके की डाइट भी लिख दी है, आपको फोटो नहीं इनको आ रहा, सही आपको तरीके, फोटो नहीं आ रहा है आपका? सर लाइट की प्रॉब्लम है, आ अच्छा जाएगी फोटो। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। जब हम सर ट्रीटमेंट पे आते हैं
तो हम देखते हैं सर, हमने अपना ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सही चलाया हुआ है और डाइट प्लान बहुत अच्छा दिया हुआ है, फिर भी हमारे पेशेंट की शुगर नहीं डाउन जा रही है। तो इसमें सर दो बहुत बड़ी गलती होती है जिसपे हम कभी ध्यान ही नहीं देते। एक तो पहला जो अभी मैं बता के आया हूं कि वीकनेस सर, शारीरिक तौर पे हो या मानसिक तौर पे वीक हो, हम शारीरिक तौर पे तो वर्क कर लेते हैं, क्योंकि शुगर का पेशेंट आके हमको खुद बता देता है कि मैं कमजोर हो रहा हूँ जी, तो हम शारीरिक तौर पे वीकनेस ठीक करने पे वर्क करते हैं, पर मानसिक तौर पे कभी नहीं करते, ब्रेन पे वर्क करते ही नहीं शुगर पेशेंट के। तो हमें वहां पे भी वर्क करना है। और उसके बाद जो हमें आहार विहार में, जो दिनचर्या में सबसे बड़ी चेंजिंग करनी है, उसके बारे में बात करता हूँ सर। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी थैंक यू। मेरा सर ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले मॉर्निंग उठते ही हम करते क्या है, हमारा दिनचर्या क्या होता है स्टार्टअप में? ब्रश। जी, ब्रश करते हैं, उसके बाद सर? पानी पीता है, जी जी जी, थैंक पानी यू। पीते हैं, जी फिर वॉशरूम में जाते हैं, जी, हल्का हो जाते हैं, ठीक है सर। फिर अब मैं मॉर्निंग बात वॉक करना चाहता वगैरह हूँ है। इसी पे सर, हाँ जी। इसी पे सर। स्टार्टिंग से यही है कि सुबह उठते ही हम जो ये तीन काम होते हैं, ब्रश करना, पानी पीना, और तीसरा बाथरूम जाना, टूल पास करना, इन तीन चीजों पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते, पेशेंट को कभी इसके बारे में हम बताते ही नहीं है। देखिए सर, सवेरे जो भी चीज हमारे, क्योंकि सारी रात हमारा लीवर बिल्कुल रेस्ट मूड में था, हमारे जितने भी सेल्स हैं बिल्कुल रेस्ट मूड में थे, मॉर्निंग टाइम उनको जो भी मिलेगा बहुत अच्छी तरह से कैच करेंगे। तो होता क्या है, अगर सवेरे हमको जहर दिया जाए तो वो भी 100% काम करेगा, और अमृत दिया जाए तो वो भी 100% काम करेगा। तो यहाँ पे हमें सब देखना है कि हम सबसे पहले उठते ही करते क्या है, ब्रश करते हैं, कोई पेस्ट यूज करते हैं, जिसमें हर तरीके की पेस्ट में बहुत अच्छी तरह शुगर का इस्तेमाल किया होता है। केमिकल 22 तरीके के केमिकल यूज होते हैं सर पेस्ट बनाने में, शुगर यूज होती ही होती है। कलर के लिए केमिकल डाला जाता है, उसके एसेंस के लिए केमिकल होता है, खुशबू के लिए आएगा केमिकल सर, स्वाद के लिए केमिकल, वो खराब ना हो उसके लिए केमिकल, ये बहुत तरीके के केमिकल यूज किए जाते हैं। और सबसे पहले अगर हम कुछ यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पेस्ट ही यूज करते हैं, और पेस्ट आप किसी भी कंपनी का यूज करो, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी ही रहेंगी। तो शहर के लोगों को ज्यादा शुगर हो रही है, गांव के लोगों को कम होती है, उसका मेन रीजन ये है कि वहां पे पेस्ट कम यूज किया जाता है। ये भी आप एक नोट करने वाली चीज है। और पेस्ट सिर्फ शुगर को ही नहीं बढ़ावा दे रही है, वो अगर हमारे बॉडी में गई तो एसिड को भी बढ़ाती है। हमारे सवेरे सवेरे जलन होने लगती है, कई लोगों को उल्टियां आती हैं, उसका कारण ही यही है कि वो एसिड अंदर जा रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और हमारा फिर 2 4 10 मिनट तक 15 मिनट तक सही तरीके से वो यूज ही नहीं होता। आप सर एक छोटा सा सिर्फ 2 दिन का प्रयोग करके देखें आप सब। एक दिन आपने पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे आपको तुरंत के तुरंत बैठना पड़ता है। पेस्ट करने के बाद ऐसा लगेगा कि शरीर थक गया है, जबकि आपने अपने फेस पे पानी का छप्पा भी मारा, पूरा हाथ मुंह धोते हैं, फिर भी बॉडी थकी थकी लगती है। अगले दिन आप किसी भी तरीके की दातुन का इस्तेमाल करना, नीम की, अमरूद की, जामुन की, जो भी आपके आसपास दातुन मिल जाए जी, आप उसका इस्तेमाल करके देखना, आपको वीकनेस का पता ही नहीं लगेगा। और अगर हम ये बताते हैं ना कि आपको पेस्ट करने के बाद तुरंत के तुरंत वीकनेस होती है, तो कोई मानता नहीं है, बट अगर आप ये नोट करोगे तो पेस्ट करने के बाद आप तुरंत कोई काम नहीं कर सकते, आपको एक बार बैठना ही पड़ता है। आपकी बॉडी ऐसा लगता है कि ये बस 2 4 मिनट बैठ जाए। ये आप नोट करना कल, उसके बाद आप सब ग्रुप में या पर्सनली जो भी है जैसे भी है डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीजें आप प्रयोग करके देखना। तो हम कोई भी पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट पे स्टार्टअप करते हैं, आप सब डॉक्टर हैं सर? सर हेलो, मैं आयुर्वेद नहीं की स्टूडेंट हूँ। यस ओके। तो मतलब मैं ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर को समझाया जाता वैसे कर सकते हैं? सर, सिंपल करके एक्सप्लेन करेंगे तो सबके लिए बहुत इजी होगा और सब कर मैं पाएंगे।
अभी अभी तक ठीक है मैम, सिंपल है, समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, ठीक है तो ठीक अब है हम ठीक है एकदम। ट्रीटमेंट पे आपका आवाज आवाज नहीं नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है? Yes, sir. यस जी। डॉक्टर। हाँ, ट्रीटमेंट पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पेशेंट का सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि आप पेस्ट छोड़ दीजिए। किसी भी कंपनी का आप करते हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, तो आप अगर पेस्ट छुड़ा देते हो तो आपके पेशेंट की जो शुगर बहुत बड़ी रहती है, तो 10%, 20%, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेस्ट छुड़ाने से ही फर्क पता लग जाएगा। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, दंत मंजन कर सकते हैं पेस्ट के बदले? जी सर, दंत मंजन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि दतवन वतवन तो हर जगह मिलता नहीं है ना। जी 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 जी। ओके। ओके हाँ सर। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर जी साहब, जी हेलो। ये क्या जी सर। जी, खाली पेट में अगर आपने मॉर्निंग में दातुन करने से प्रॉब्लम है ना, बाद में करे तो इसका दिक्कत नहीं है? आप दातुन जब मर्जी कीजिए, पर पेस्ट का इस्तेमाल ना कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं जैसे अच्छा अच्छा ठीक है, पेस्ट यूज नहीं करना है। जी हाँ, मैं ट्रीटमेंट पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पेस्ट छुड़ाना है, किसी भी कंपनी का हो। अच्छा, चाहिए आपको मॉर्निंग में करे, आपका खाली पेट करे या बाद में करे, कभी भी करे ना करे? कभी भी करें, पेस्ट छुड़ा दीजिए सर। अच्छा अच्छा, राइट, करेक्ट, थैंक यू। जस्ट एक सेकेंड डॉक्टर प्रभाकर, आई थिंक आप ये सब क्वेश्चन जो है सब कुछ कवर करने वाले हो, तो हम लोग एक काम करता हूँ, हम लोग क्वेश्चन आंसर को लास्ट में रखता हूँ। ओके क्या सर, ओके ओके, मैं कवर कर देता हूँ ना जल्दी से जल्दी सर। हम सर ट्रीटमेंट में आते हैं तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हम पेशेंट का पेस्ट छुड़ा देंगे। पेशेंट ने पेस्ट नहीं करना है, फर्स्ट थिंग ये। और दूसरी बात, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं सहमत होंगे, तो वो प्रैक्टिस तौर में अपने कर लेंगे। आज तक बहुत सारे डॉक्टर, आयुर्वेदा के बहुत सारे डॉक्टर ये बताते हैं कि गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, सवेरे उठ के गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग ये बताते हैं, हमने ऐड भी देखी हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में कटिंग भी आती हैं, बट मेरे ख्याल से जो मेरा मानना है सर, हमें गर्म पानी का इस्तेमाल मॉर्निंग टाइम नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये होता है सर कि जैसे एक इंसान बहुत ज्यादा जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको स्टिक का सहारा दिया जाता है, और वो उस इंसान को अगर स्टिक का सहारा दे दें तो सारी लाइफ वो फिर स्टैंड सीधा अपने आप नहीं खड़ा हो पाता जब तक उनकी जिंदगी चल रही है। उसी तरीके से ऐसा होता है, जब हम गर्म पानी लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी बॉडी को कुछ दिन के अंदर अंदर उसकी आदत पड़ जाती है गर्म पानी की। और नोट करना, कई तो ऐसे लोग आके बताते हैं कि सर अगर हमें गर्म पानी ना मिले तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, कई बार ट्रैवलिंग में है तो वहां दिक्कत हो जाती है। तो रीजन ये है कि आप अपनी बॉडी को कमजोर क्यों बना रहे हो। ताजे पानी की बात हर जगह कही गई है, गर्म पानी की बात नहीं कही है। अगर जिन्होंने आयुर्वेद लिखा था, ऋषि मुनियों ने, वो सिलेंडर और गैस चूल्हा स्टोव लेके अपने साथ नहीं घूमते थे। उनको जो मिला, जहां से मिला वहां से उन्होंने उसको कलेक्ट किया और पिया। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि हमें गर्म पानी का इस्तेमाल, पेशेंट को कोई कफ की प्रॉब्लम है तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हम यूज करा सकते हैं। तो प्लीज अपने पेशेंट को इस चीज पे भी लगाएं कि वो पानी थोड़ा, मतलब जो नॉर्मल ताजा पानी है वो पीना है। ये हमारा ट्रीटमेंट में चल रहा है अब। और एक सिंपल सा ट्रीटमेंट हमने यूज किया है, मैं आपको बताऊंगा। क्लासिकल मेडिसिन पे हम नहीं जाएंगे, बट जो घरों पे यूज होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये फार्मूला आप सब लिख लीजिए। ये हमने 1000 पेशेंट पे यूज किया और सारे के सारे पेशेंट ठीक हुए हैं लगभग, इसके साथ थोड़ी बहुत मैचिंग करके। पीपल का पत्ता मिल जाता है आप सबके शहर में? जी, पीपल के पत्ते 5, जामुन के पत्ते 5, अमरूद के पत्ते 5, बेलपत्र जो शंकर जी पे चढ़ाया जाता है, बेल के पत्ते 12, नीम के पत्ते 12,
और तुलसी के पत्ते 12। दुर्बा एक तरीके की घास होती है, अगर मिल जाए, दुर्बा घास गणेश जी पे चढ़ाया जाता है, अगर वो मिल जाए तो 1 मुट्ठी दुर्बा घास। इन सबको आपस में मिला के पीसना है मिक्सी में या सिल पे, जैसे भी आपको जो भी मिल जाए, उसका जूस निकाल के पीना है सवेरे खाली पेट। ये लेने से हमने देखा लगभग हर तरीके की शुगर ठीक हुई है, और बहुत अच्छे गैंग्रीन वाले भी पेशेंटों पे इनका रिजल्ट आया है, जिनको गैंग्रीन हुई हो। और ये कैसे काम करता है, जब डीपली में जाएंगे इन पत्तों के बारे में, एक एक पत्ते के बारे में हम जब बात करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी की आई साइड बहुत ज्यादा वीक है तो उसमें हमें नीम के पत्ते कम करवाने हैं। अगर किसी की आई साइड बहुत वीक है तो हमें नीम के पत्तों का डोज कम करवा देना है, उसमें हम 4, 5 या 6 तक करवाएंगे। ये करना है, ये सवेरे खाली पेट। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चने, काले चने को हमें रात में त्रिफला में भिगो के रखना है, और अगले दिन मॉर्निंग सवेरे नाश्ते की जगह पे हमने वो चने खिलाने हैं। ये सिर्फ इतना छोटा सा प्रयोग कराने पे लगभग सभी तरीके की शुगर की परेशानी खत्म हो जाती है। अब कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको शुगर के कारण आपको डायलिसिस पे चले जाते हैं, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है तो वो अटैक करती है किडनी पे या हमारे हार्ट पे, या पैरालाइज हो जाता है। शुगर के कारण पैरालाइज भी होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी और उनको पैरालाइज हो गया। तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना है। अगर शुगर का आप टेस्ट कराते हो तो हमें क्रेटनाइन का भी टेस्ट कराना है, शुगर पेशेंट का किडनी भी चेक करनी है। तो ये सारी शुगर के कारण अगर ये बढ़ती हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम आहार विहार में आते हैं, खाने में आते हैं, तो मार्केट में यूट्यूब पे कई ऐसी वीडियो हैं जिनमें फल के बारे में बताया हुआ है कि ये फल मतलब जितना मर्जी आप फल खाइए और आपको शुगर नहीं होगा। कई डॉक्टर इसके बारे में मतलब ओपन चैलेंज करते हैं और स्टेज पे खड़े होकर बात करते हैं। आप फलों के बारे में, फ्रूट के बारे में, कि खाना खाने से पहले आप फ्रूट लीजिए या सलाद लीजिए तो आपको शुगर नहीं होगी या कोई भी बीमारी नहीं होगी। बट आप वहां ठीक भी होता होगा, कई पेशेंटों को उन्होंने डाटा भी डाला है। बट होता क्या है, अगर आप सच्ची में मतलब दिल से आयुर्वेद पे वर्क करना चाहते हो तो उसमें करना क्या होता है, आपने आज जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है ना, उनका 6 महीने बाद भी आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि 6 महीने बाद उनको कौन सी बीमारी आई, आपने जिस बीमारी का ट्रीटमेंट किया था कहीं वो तो दोबारा रिपीट नहीं हुई, वो नहीं हुई तो कौन सी बीमारी आई। तब जाके आप सही अच्छे डॉक्टर, मतलब फिर डीपली आयुर्वेदा में काम किया जा सकता है। हम स्टेज पे फल खिला के डाउन शुगर लेवल डाउन तो कर सकते हैं, पर 3 महीने बाद उस पेशेंट को कौन सी बीमारी आई उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। तो होता है क्या, मेरे पास एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिनका हम नाम नहीं लेंगे, तो उस ब्रांड से कई पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक होते हैं वहां पे फल वगैरह खा के, सब्जियां खा के, बट उसके बाद उनको अल्सर हो जाता है उनके पेट में और कई बीमारियां आ जाती हैं, एसिडिक हो जाता है पेशेंट, गठिया हो जाता है कई पेशेंटों को। तो ये इसका रीजन क्या है, इसके अगर हम रीजन के पीछे बात करें तो मैं डॉक्टर हूं तो जो मेरा सर नेचर है वो इलाज करना है। हम अपने नेचर से नहीं बदल सकते, बट मेरे एक नेचर के पीछे ये भी है कि मैंने अपनी फैमिली भी चलानी है, तो मैं कितना पैसा लूंगा वो वो नहीं बदला जा सकता। उसी तरीके से जो फल का नेचर है वो आपकी बॉडी को ताकत देगी। जैसा आपको मैंने बताया था कि शुगर का मेन कारण है वीकनेस, तो आप फल खाओगे तो वीकनेस खत्म होगी। बट आप एक चीज नोट करने वाली ये है कि जो फल खा रहे हो वो क्या वाकई में पेट से अच्छी तरह अपने आप पक के आया है या नहीं। जैसे हम देखते हैं मार्केट में जो सबसे ज्यादा बिकने वाला फल है वो है केला, बनाना सबसे ज्यादा मार्केट में बिकता है। और मैं सर लगभग 16 स्टेट में क्लासेस देता हूँ, और किसी भी जगह बहुत अच्छी लेवल पे केले की खेती नहीं देखी है जहां पे बहुत सारा केला हो। फिर भी पूरे इंडिया में अच्छी तरह केला बिक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं दो। और केले की खासियत आपको बताता हूँ, केला अगर एक बार भरपूर पौधा उसके फल लग गए तो वो पेड़ गिर जाता है। केले के पौधे को
दोबारा मतलब एक बार अगर हो गया तो दोबारा उसको सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, केला बहुत छोटे में ही रहता है, उसको काट के उसको इंजेक्शन या जिस तरीके से भी उसको बड़ा किया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है। तो फल जो है उसका कुदरती गुण वो अपना अपने गुण में रहता है, वो हमको सपोर्ट करता है, बट उसके पीछे जो उसको पकाने के लिए, जो उसको कलर देने के लिए, जो उसको बड़ा करने के लिए जो केमिकलों का प्रयोग होता है वो भी इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में जाते हैं और वो धीरे 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 छुप के असर करते रहते हैं। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उनका रिजल्ट हमको दिखता है। फिर हम समझ नहीं पाते कि इसका रीजन क्यों हुआ, कि हम तो रोज फल खा रहे हैं, बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, फिर भी ये कहाँ से हो रहा है, बहुत अच्छी सब्जियां खा रहे हैं। तो ट्रीटमेंट में हमने शुगर के पेशेंट में ये भी यूज करना है कि अगर हम जो भी फल और सब्जियां यूज करवाते हैं पेशेंट को, उसको पहले 6 घंटे पानी में रखना ही रखना है। तो 6 घंटे पानी में रहने के कारण होगा क्या, उसके जितने भी केमिकल हैं वो डाउन हो जाएंगे। थोड़ा सा उनकी न्यूट्रिशन भी डाउन होगा, बट उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत अगर डाउन जाता है तो बट हमको कम से कम शुद्ध चीजें मिल सकती हैं। तो कोई भी सब्जी हो, कोई भी फल हो, उसको लाके पहले पानी में भिगो देना है। अगर सोडा मिल सकता है तो आधा चम्मच सोडा डाल दें, उससे भी सारे केमिकल 1-2 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। ये चीज करके आप पेशेंट को देने लगोगे तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होगा। और आप ये नॉर्मल चेक भी कर सकते हो। आप 2 फल लेके आइए एक ही दुकान से, एक फल को नॉर्मल पानी में सोडा डाल के रख दीजिए 2 घंटे के लिए, और उस फल को निकाल के आप बाहर रख दीजिए, दूसरे फल को उसके बराबर रख दीजिए। जो फल सोडे वाले पानी में था वो जल्दी खराब नहीं होगा, जल्दी नहीं सड़ेगा। दूसरा फल जल्दी सड़ जाएगा क्योंकि उसमें केमिकल का प्रयोग किया है। जिसमें से केमिकल निकल जाएगा वो काफी अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकता है। तो उसी तरीके से वो हमारी बॉडी में भी जाके अगर बाई चांस 2, 4, 10 घंटे में नहीं पचता, तो भी 12 घंटे तक, 15 घंटे तक अगर बॉडी में नहीं पच रहा है तो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट जिसकी खुद की सेल्फ लाइफ अच्छी नहीं है और वो बॉडी में जाएगा तो वो खराब ही करेगा। और शुगर पेशेंटों को 3 चीज बिल्कुल कंट्रोल करानी है सर। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं देना है, चीनी शुगर बिल्कुल नहीं देनी है, और व्हाइट नमक जो आयोडीन नमक है उसका भी प्रयोग नहीं करवाना है। उसकी जगह आपने सेंधा नमक, काला नमक या पहाड़ी नमक का ही इस्तेमाल करवाना है। तो ये हमारे ट्रीटमेंट में आता है। आप ये चीजों को बस बहुत ज्यादा परहेज हमने नहीं है। अगर कोई पेशेंट पूछता है जी क्या खाएं क्या ना खाएं, कई पेशेंट ऐसे कहते हैं कि हमसे तो परहेज ही नहीं होता। कई लोग ने राइस खाना ही है, चावल हमने खाना ही है, तो उन पेशेंटों को बता दीजिए आप चावल बनाइए पर खुले बर्तन में बनाना, और जब उसको बना रहे हैं तो उसमें 2 दाने काली मिर्च के, लौंग के या तेज पत्ता डाल दें, तो चावल की तस्वीर जो है वो चेंज हो जाती है। तो बहुत ज्यादा हमें परहेज नहीं बताना है। जो भी खाइए, फल हो सब्जी हो, उसको पानी में भिगो के रखिए और 6 घंटे के बाद उसका इस्तेमाल कीजिए। पहला ये चीज, नमक का इस्तेमाल, व्हाइट नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। सेकंड, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, और रिफाइंड ऑयल, बस इतना छोटा सा परहेज ये है। और एक पेस्ट छुड़ाना है। पेस्ट की जगह पे आप दातुन कर सकते हैं। अभी सर ने जैसे पूछा था दंतमंजन, दंतमंजन आप कोई भी कर सकते हैं, या आप बहुत सिंपल सा है त्रिफला, आंवला हरड़ बहेड़ा जो मिला मार्केट में त्रिफला मिल जाता है, आप त्रिफला से मंजन कर सकते हैं। उससे भी सिंपल में अगर हम जाएं तो सरसों के तेल में नमक डाल के उससे हम मंजन कर सकते हैं, या देसी गाय की जो गोबर की राख होती है उस राख से हम मंजन कर सकते हैं। और अगर इस राख से हम मंजन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शुगर की बात नहीं, माउथ कैंसर तो कभी होगा नहीं। अगर कोई पेशेंट है तो उसको इस चीज से मंजन करवाना स्टार्ट कर दें। माउथ कैंसर पेशेंट को गोबर की राख से, देसी गाय के गोबर की राख से, वो भी धीरे 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 करके खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू। आप कोई क्वेश्चन अगर आप सबको करना है तो आप सब कर सकते हैं सर। Thank you, Dr. Prabhakar. It was a fantastic presentation. It was an eye-opening presentation. हम अपना जो दिनचर्या शुरू करते हैं वहां हम ध्यान नहीं देते हैं। वहां हम बाजार से जो टूथपेस्ट मिलता है वही उठा के हम पेस्ट करना चालू करते हैं, या गर्म पानी टीवी में दिखाया जाता है, गर्म पानी के साथ नींबू डाल के
हनी डाल के ये सब करते हैं, सोचते हैं कि हम भी सेलिब्रिटी की तरह एंटी एजिंग इफेक्ट आएगा, लेकिन ये हमारी बॉडी को टोटल डिपेंडेंसी में लाता है, जो शरीर के जी। लिए ठीक नहीं है। कोई भी आयुर्वेदिक क्लासिकल टेक्स्ट में गरम उठ के ही गरम पानी पीने का कोई विवरण नहीं है। नहीं जी। तो इस हिसाब से तो है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, ये हाँ, अगर हम रेगुलरली जो टूथपेस्ट का फॉर्मुलेशन त्रिफला ही ले लीजिए, उसको हम रेगुलर अगर करते हैं तो दांत का जो एनामेल का जो प्रॉब्लम है, हर दिन हमारा दांत से एनामेल लॉस होता है, कैल्शियम लॉसेस होता है। तो जी इससे जो करेंगे उसका ये जो पाउडर ये रफ रहती है, बहुत खुरदुरा, थोड़ा इतना प्लेन नहीं इन कंपैरिजन टू दी पेस्ट। तो उस हिसाब से अगर हम करते हैं, ये दांतों का कंडीशन को बिगड़ेगा और मतलब इट विल स्पॉइल द हेल्थ ऑफ द टीथ, और नहीं ठीक रहेगा, मतलब एनामेल लॉस होगा कि रीमिनरलाइजेशन ठीक रहेगा। ये मेरा एक पहला क्वेश्चन है सर आपसे। जी। हाँ, बताना चाहता हूँ, अगर दांतों के लिए सबसे अच्छी कोई चीज है जिसका लगातार हम 12 महीने यूज कर सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ त्रिफला के बारे में बताया गया है। एक दिन हम सिर्फ और सिर्फ त्रिफला के बारे में बात करेंगे। त्रिफला अपने आप में सब कुछ है। जब हमारा जब हमारी स्टडी टाइम था, तो हमें बताया गया था कि आप 3 महीने से ज्यादा त्रिफले का यूज नहीं कर सकते। उसमें वीकनेस आ जाती है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, कोई चीज ऐसे होती है, आदत पड़ जाती है। बट त्रिफला का जो यूज करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 30 साल से त्रिफला का यूज कर रहे हैं और एक दिन भी उनसे मिस नहीं होता। तो त्रिफला के बारे में अगर हम बात करें, तो आप जैसा कि दांतों के बारे में बात कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर आपको रफ लगता है तो इसके साथ आप सरसों का तेल यूज कर सकते हो, देसी घी यूज कर सकते हो, नारियल का तेल यूज कर सकते हो, शहद इस्तेमाल कर सकते हो। एक बहुत बड़ी ब्रांड की कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांड है, वो शहद में ही कुछ चीजें मिला के वो पेस्ट बना के मार्केट में उतार रही है। 100 ग्राम का रेट है 450 रुपए, 100 ग्राम का रेट। तो आप और शहद नॉर्मल ले आइए, उसमें त्रिफला मिक्स करके आप करके देखिए, जो जो चीज आपको प्रॉब्लम लग रही है वो सॉल्व हो जाएगी। हम किसी भी चीज को 12 महीने नहीं यूज कर सकते। अगर हम दांतों नहीं भी तो उनको 12 महीने यूज करेंगे, सबसे बड़ा रिजल्ट तो हमें आएगा ही, नुकसान भी होता है, एसिड बढ़ जाती है बॉडी में, हमारे नब्जों को सुखाने लगती है, क्योंकि तेज है ना, खुश्क है, वो बॉडी को अंदर से खुश्क करेगी। तो त्रिफला ही एक ऐसी चीज है जो तीनों चीजों को बैलेंस रखती है, और 12 महीने हम उसका प्रयोग कर सकते हैं जी। सर एक चीज बताना चाहूंगी सबको, कि त्रिफला जो है उसका मेडिसिनल बेनिफिट अमेजिंग है, लेकिन ये भी एक चीज है कि हमने क्लासिकल टेक्स्ट में पढ़ा है कि त्रिफला का जो लेते हैं, सेवन करते हैं, उसका अनुपान किसके साथ ले रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारे प्रकृति कैसा है। नहीं तो त्रिफला बहुत जी। बॉडी को ड्राई अप कर सकता है, या नहीं तो बहुत सुखा सकता है। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, इनको ये बात का ध्यान बहुत देना बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिफला, एज सर जी ने हमको बताया, इज अ वंडरफुल फॉर्मुलेशन, लेकिन किसके साथ लेना है? जैसे सर ने बताया कि आप घी के साथ ले सकते हैं, या सबसे अच्छा है शहद के साथ लेते हैं। मजे की बात ये है, मधुमेह रोग जो डिजीज है, डायबिटीज, इसमें शहद, आमलकी और और हल्दी, इसका प्रयोग बोला गया है। इसको निशा आमलकी बोला जाता है। तो शहद, इसका मतलब ये बोलना है कि शहद कितना इम्पोर्टेंट है, जो मीठा होते हुए भी वो डायबिटीज को अर्ली कंडीशन में, जब डायग्नोस्ड हुआ है उस समय पे वो एग्रेवेट नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिफला कीजिए, लेकिन किसके साथ कर रहे हैं? यस सर। शहद के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। शहद स्वाद में बहुत मीठा होता है। हमारी बॉडी को चलने के लिए 115 तरीके के एलिमेंट्स चाहिए। 115 तरीके के एलिमेंट्स हमको चाहिए होते हैं, जिसमें से सब 98 तरीके के एलिमेंट्स हमको सिर्फ और सिर्फ शहद में मिल जाते हैं। ये बताया गया है कि पेड़ के पत्तों में और मधुमक्खी के छत्तों में दुनिया की सभी बीमारी का इलाज है। पेड़ के पत्तों में, मधुमक्खी के छत्तों में दुनिया की सभी बीमारी का इलाज है।
दुनिया में इकलौती चीज है शहद का छत्ता जिसमें प्रपोलिस नाम का लेप होता है, जो माँ के गर्भ में जो लेप होता है ताकि कोई बैक्टीरिया उनके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा पाए। सेम वही लेप मधुमक्खी अपने छत्ते के चारों तरफ लगाती है। और आप नोट करना, इतना मीठा होने के बाद मधुमक्खी के छत्ते के पास कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई दूसरा जानवर नहीं जाता है जिनको मीठा पसंद हो। चींटियां नहीं जाती, कोई मक्खियां नहीं लगती, दूसरी मक्खियां, इतना मीठा होने के बावजूद भी। तो उसका मेन रीजन यही है कि उन्होंने अपने वो लेप किया होता है। और राजस्थान में आपको बताता हूँ, जो मधुमक्खी का सर छत्ता होता है वो गिर जाता है तो उसकी सब्जी बना के खाई जाती है और वहां पे उसका नाम पनीर रखा गया है। और आपने देखना सर 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां, जो लेडीज होती है नंगे पैर घूमती हैं। मैं 2 महीना रह के आया, 12 बजे के बाद तो चक्कर आने लगता है, इतनी गर्मी होती है। हम फोन में चेक करते हैं तो 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, बट वहां की जो रेत गर्म होती है एकदम, तो उसमें अगर आप चाय बनाना चाहो तो बन सकती है, इतनी गर्मी होती है। तो वहां ये लोग ये पनीर की सब्जी खा के पूरा फिट घूमते हैं, इतनी ताकत होती है इन चीजों में। और सिर्फ शहद का स्वाद मीठा है और ये कड़ू में आता है। क्योंकि मधुमक्खी, अब मार्केट में क्या हो रहा है, जो कई लोग कहते हैं जी नहीं हमने तो शायद अपने आंखों के सामने उतरवाया, बट देखिए आप, मधुमक्खियां अपना भोजन कहाँ से तैयार कर रही हैं, मधु कहाँ से इकट्ठा कर रही हैं। आसपास में कितने फूलों की खेती है, कहीं नहीं फूलों की खेती बची। तो उनकी मजबूरी है, कहीं मीठा पड़ा होता है, दुकानों पे आप चले जाओ मिठाइयों की, वहां जलेबियों पे लग रही होती है, वहां से मीठा उठा के लेके जाती हैं। तो फिर हमको वो शहद का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर हम सब अपने घरों में 10-10, 15-15 फूल लगाएं क्यारियों में अपने, तो उनको उनका भोजन मिलेगा और हमको शुद्ध शहद मिलेगा। मैं फिर से बताता हूँ, ये बहुत खुले शब्दों में लिखा था कि आज से 1000 साल बाद मधुमेह नाम की बीमारी आएगी और उसको शुद्ध मधु दे दिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। शुद्ध मधु के बारे में बताया। तो आपने खोजना है, आपको शुद्ध मधु कहाँ से मिलेगा। आप जंगलों में डीप जाइए, आपको मिलेगा। और मिले तो हम तक भी संपर्क करें, हमें जरूर पहुंचाएं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। मेरा था जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा 2 सवाल है। एक तो आपने 3 चीज की मनाही की है, एक है सफेद नमक, और एक है रिफाइंड जी तेल, और तीसरा जी वाला आप बताए क्या? तीसरा वाला आप क्या बताए? चीनी। अच्छा हाँ, चीनी। जी चीनी, अच्छा चीनी का कुछ, आप तो नमक का तो ऑल्टरनेट आप बता दिए। जी ये रिफाइंड तेल का ऑल्टरनेटिव, चलिए वो सरसों तेल हो गया। लेकिन चीनी का ऑल्टरनेटिव, मैं वैसे शुगर पेशेंट हूँ 20 सालों से। चीनी का ऑल्टरनेटिव क्या स्टेविया हो सकता है, वो जो शुगर फ्री टैबलेट आती है, तो उसका देखिए ऑल्टरनेटिव? सर, जो हाँ। शुगर फ्री टैबलेट आती हैं सर, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें सर जहर मिलाया होता है। अच्छा स्प्लेंडा नाम अच्छा। का एक जहर मिलाया होता है, स्प्लेंडा नाम का जहर मिला होता है, जो हमें, वो स्लो पॉइजन है, आपको धीरे 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 करके खत्म कर देगा। तो चीनी और का कोई, स्प्लेंडा जहर, जी चीनी का कोई विकल्प नहीं है? जी जरूर विकल्प है। देसी गुड़, खांड, अच्छा। हाँ, शक्कर, खांड। हाँ। शक्कर और मिश्री। और मिश्री भी अच्छा आजकल, ठीक। चीनी से ही बना दे रहे हैं। धागे वाली जो मिश्री आती है लगभग कुछ हद तक सही है, पर अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, गुड़ ब्लैक कलर का होना चाहिए, व्हाइट और रेड में नहीं होना चाहिए सर। ओके अच्छा। डॉक्टर साहब, गुड़ और की एक, सही जी, गुड़ की मैं सही पहचान बता देता हूँ। गुड़ को अगर आप दूध में डालोगे तो दूध फटना नहीं चाहिए। करेक्ट। जी ओके अच्छा। और एक हाँ, चीज मेरे और एक सवाल पूछूं डॉक्टर साहब? जी जी और एक सवाल पूछूं? जी सर जी अच्छा, और वो क्या है ना, चूंकि मेरे को 20 सालों से शुगर है, तो कुछ कॉम्प्लिकेसी दिखाई दी, जैसे कि हमारे जो पंजे में वो थोड़ा बहुत नंबनेस आ गया है। वो क्या रिवाइव हो जाएगा, सही हो जाएगा ना, वैसे ही रहेगा? जरूर हो हालांकि जाएगा दिक्कत, सर, जरूर हो जाएगा। अब शुगर अभी नॉर्मल है वैसे, लेकिन नंबनेस है। देखिए सर, जो कुदरत ने बनाया है ना सर, हम नेचर से हाँ जी। ज्यादा कभी भी समझदार नहीं हो सकते। ओ। हम तो, शुगर जब हमें बहुत ज्यादा बढ़ती है ना,
तो बॉडी ऐसा उसको ट्रांसफर करती है कि अभी हमको हार्ट को बचाना है तो उसको ट्रांसफर कर देती है किडनी की तरफ, लीवर की तरफ या कहीं भी। तो अगर वो प्रॉब्लम आई है ना सर, जैसे मैं आप सबको हाँ। बताता हूँ, होता क्या है, सांप के जहर के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा ट्रैक से अलग जा रहे हैं। अगर किसी को सांप काट लेता है तो हम उसको रीठे का पाउडर देते हैं, रीठा घोल के हाँ। पिलाते हैं, या नीम की पत्तियों का उसका काढ़ा दिया जाता है ताकि वो वॉमिटिंग कर दे। और वॉमिटिंग कराने के 10 मिनट बाद फिर से हम उसको वही पानी पिलाते हैं, फिर वॉमिटिंग कराते हैं। तो होता क्या है, हमारा मस्त पेट खाली होता है, जब वॉमिटिंग करता है तो खाली होता है, जब ये खाली होता है तो इस मैसेज देता है पूरी बॉडी को कि मैं खाली हो गया हूँ भाई, मुझे भरो। तो जो जहर हमारी बॉडी में फैल रहा है तो वो वहां से फिर आगे हमारे कलेक्ट होता है, और फिर हम उसको वॉमिटिंग कराते हैं तो फिर से वो चीज निकलती है, फिर वो मैसेज देता है तो आता है। और ये कब तक कराना है, अब आ गया तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जहर वाले इंसान को, पॉइजन जिसकी रहेगी, उसकी आंखें पूरी खुली नहीं रहेंगी, उसकी आंखें हल्की बंद रहेंगी। जब बॉडी में बिल्कुल जहर खत्म हो जाएगा तो आंखें अपने आप पूरी खुल जाएंगी, उसके बाद उनको वोमिटिंग कराना बंद कर देना, नहीं तो कोई दूसरा इलाज कराना पड़ेगा। तो उसी तरीके से है, जब आपकी बॉडी एक तरीके से कवर होगी ना, तो उसमें जो अभी आपका नुकसान हो चुका है तो बॉडी उसको अपने आप रिपेयर करने लग जाती है सर। दुनिया का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वो हमारा शरीर खुद निकलने लगता है, कुछ भी ऐसा है ना, हमारी बॉडी में टॉक्सिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें फीवर हो जाता है। वो हमारा शरीर इलाज कर रहा है, वो फीवर के द्वारा उन टॉक्सिन को गर्मी से बाहर फेंक रहा है। बट अभी हम क्या नासमझी करते हैं कि हमने कोई गोली खाई और उसको फिर से दबा दिया कि भाई ऐसा है, अपना काम रोको, हमको करने दो। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा शरीर है, खुद काम करता है, बस इसको करने दीजिए। हमने तो इसको काम करना रोका हुआ है। कोई दिक्कत आई जी, गर्म पानी पी लो, 2-3 दिन कष्ट दे के देखो, बॉडी अपने आप सर सही करती है जी। सर एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी, क्वेश्चन लेना चाहूंगी, उसके बाद जगदीश जी, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। स्वरण जी ने एक क्वेश्चन डाला है आपके लिए। उन्होंने पूछा व्हाट इज द आइडियल यूज ऑफ त्रिफला एंड व्हाट इज द राइट प्रोपोर्शन ऑफ त्रिफला। तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ, आप जहाँ करेक्शन या आपका जो तजुर्बा है जहाँ जुड़ना है आप ऐड कर दीजिए। स्वरण जी, जी जी जनरली जहाँ जो त्रिफला मार्केट में मिलती है वो उसका रेशियो होता है आम्लकी, विवितकी और हरितकी, दो तीनों का जो फल है उसका रेशियो सेम रहता है। ये मार्केट वाली है। लेकिन हम उसको किस कारण से यूज करेंगे, किस कारण, अगर और उसका नेचर क्या होता है, हर त्रिफला का जो टेस्ट होता है मुंह में डालते ही उसका टेस्ट होता है कषाया, एस्ट्रिंजेंट, और इसका प्रॉपर्टी होता है रूक्षा। रूक्षा बॉडी में अगर बहुत सारा जैसे सलाइवा जैसे होता है ना, म्यूकस जैसे स्टिकीनेस, उसको काटने के लिए रूक्षता की जरूरत होता है। उसीलिए त्रिफला हमारे बॉडी में डायबिटिक्स, गैंग्रीन जब हो जाता है उस समय पे उसको घाव को धोने के लिए, घाव के ऊपर प्रलेप लगाने के लिए हम त्रिफला का व्यवहार करते हैं। इंटरनली भी इसको रेगुलर त्रिफला देके हम विरेचन मतलब डायरिया इंड्यूस करते हैं कुछ कुछ पेशेंट में, उसका प्रकृति जान के, जब उसके बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो ये जनरली होता है त्रिफला का यूसेज। और त्रिफला का जो प्रोपोर्शन है 1:1:1, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमारा जो पेशेंट है उसका आखिर में प्रॉब्लम क्या है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उस समय पे हरितकी का प्रोपोर्शन हम बढ़ाएंगे। किसी को पित्त का प्रॉब्लम है उस समय हम आम्लकी का प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे। अगर किसी को कफ का प्रॉब्लम है, म्यूकस का प्रॉब्लम है, उस समय पे हम विविधि का रेशियो बढ़ाएंगे। तो इसीलिए एक एक्सपीरियंस वैद्य रहना चाहिए हु विल बी लाइक योर फैमिली फिजिशियन। पहले जमाने में वैद्य होते थे, फैमिली के साथ जुड़े, हर चीज उनको एक परिवार के बारे में पता होता था स्वास्थ्य को लेके। सर अब आप बताइए, मुझे इतना ही पता है, अब आप थैंक यू, बेहतरीन बहुत बता बहुत पाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने। ये ऐसा हो, जैसा मैम ने बताया ऐसे ही होता है। बट अगर हम त्रिफला के बारे में बात करेंगे तो मैं एक बताना चाहूंगा कि हमें एक दिन अलग से त्रिफला पे ही सिर्फ
बात करना चाहिए कि त्रिफला कैसे कैसे लेना है, क्या क्या करना है, क्योंकि हर मौसम जैसे मैडम ने बताया कि पेशेंट के अकॉर्डिंग होता है। फिर आपको वो सारी प्रकृतियां बतानी पड़ेगी, मौसम के अकॉर्डिंग हमको लेना पड़ता है। जैसे अभी सर्दी आ रही है तो हमें काली मिर्च के साथ हम ले सकते हैं त्रिफला का प्रयोग, जैसे हम काली मिर्च के साथ ले सकते हैं। ऐसे 10 दिन 15 दिन आप मार्केट का त्रिफला हो या जो हमारा नॉर्मल कोई भी त्रिफला आप यूज कर सकते हो, इतना आपको साइड इफेक्ट नहीं करके जाएगा। कोई भी त्रिफला 3 महीने से पहले पहले अगर आप रोकते हो तो साइड इफेक्ट नहीं देता, बट हमको देखना पड़ता है पेशेंट की बॉडी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार करना पड़ता है उसके लिए। बट जो नॉर्मल चला रहे हैं हम 1, 2 और 3 की अनुपात चलाते हैं, जिसमें आंवला, बहेड़ा, हरड़ होता है। हरड़ सबसे कम होती है, बहेड़ा उससे ज्यादा, 2 अनुपात, तीसरा अनुपात आंवला। जैसे हम बात करें तो हरड़ 20 ग्राम, बहेड़ा 40 ग्राम और आंवला 80 ग्राम। ये जो क्लासिकल जो पीछे से चला आ रहा है ये नॉर्मल यूज कराया जाता है, बाकी पेशेंट के अकॉर्डिंग हमको ये करवाना पड़ता है। राजीव दीक्षित के बारे में अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने बताया था कैंसर पेशेंट में हमको ये तीनों की मात्रा बराबर रखनी पड़ती है। ब्लड कैंसर पेशेंटों में ये तीनों की मात्रा बराबर रखनी पड़ती है। मेरा अभी इस पे कोई शोध नहीं है इस चीज पे, बट उनकी बात मैं यहाँ बताना चाह रहा था इसलिए मैं बता दिया। तो बाकी मौसम के अकॉर्डिंग हमको ये चेंज करना पड़ता है। बट जैसा मैंने आपको त्रिफला के यूज के लिए 2 तरीके यूज बताया, एक मंजन के लिए आप कोई भी त्रिफला मार्केट का भी किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, मंजन के लिए आपको नुकसान नहीं करेगा पेस्ट की जगह। दूसरा हमने बताया था चने को भिगोने के लिए, मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच त्रिफला डालिए, उसमें चना भिगो के रखिए, सारी रात पड़ा रहे, अगले दिन उसको खाना है। तो ये 2 तरीके का बताया, इसमें आप कोई भी त्रिफला यूज कर सकते हो, उसका ज्यादा दिन प्रयोग नहीं करना है। और इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे बताना नहीं चाहिए, बट अगर मैं ना बताऊं तो भी गलत ये रहेगा। भांग के बारे में हमारे इंडिया में भांग का बहुत है कि भांग नहीं यूज करना है, बट अगर कोई पेशेंट सिर्फ और सिर्फ भांग की एक पत्ती का प्रयोग डेली करता है तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर उसकी शुगर नॉर्मल हो सकती है। शुगर, कैंसर, बीपी, टीबी की समस्या हो, अनिद्रा की समस्या हो, ये सारी समस्या सिर्फ और सिर्फ भांग का एक पत्ता खत्म कर देता है। बट इसके साथ हमको देसी घी, गाय की देसी घी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये भी अंदर जाके रूखा करती है हमारी बॉडी को। तो उसके लिए अगर आप देसी घी का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? यस सर, जगदीश जी अभी आप अनम्यूट कीजिए और सर से हाँ पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब। जी सर। हेलो। जी आपने गर्म पानी के लिए बोला था, एक गर्म पानी, गुनगुना पानी जो मॉर्निंग का, मैं आज 3 सालों से ले रहा हूँ हल्का गर्म पानी। फर्स्ट 1 गिलास सुबह लेता हूँ और पूरा दिन में नहीं लेता हूँ, लेकिन जी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये आप यही मैं बता रहा था सर। क्या है, मैंने आपको शायद फिर से बताना चाहता हूँ। जैसे अगर हम गर्म पानी लेने लगते हैं तो थोड़े टाइम तक तो, जैसे 3 साल आपने बताया, 3 साल भी लंबा पीरियड हो चुका है, बट अगर जब आप गर्म पानी लेना छोड़ोगे तब आपको परेशानी होने लग जाएगी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। कि अभी ये क्या गर्म है, पानी क्योंकि छोड़ आप दूं? देखिए सर, अभी जैसे मैंने अभी इससे गर्म पहले एक एग्जांपल दिया था कि किसी अगर बुजुर्ग इंसान को अगर हम डंडे का सहारा दे देंगे तो बेटर है ना, कि मुझे इससे चलने में आसानी होती है। पर अगर उससे वो छीन लिया जाएगा तब वो परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि उस तो चीज अभी क्या, की तभी क्या गर्म पानी अभी छोड़ दूं? अभी आप एक बैग छोड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप धीरे धीरे करके अल्टरनेट धीरे डे धीरे, करके ओके ले ओके। सकते हैं। अच्छा, दूसरी, मेरे फ्रेंड है नरेंद्र कुमार चौधरी ने बोला था, जो आपने बोला था गुड़ 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 जी गुड़ जो है, मैं भी आज 3 सालों से गुड़ यूज कर रहा हूँ। जी और वो जो गुड़, एक धामपुर का गुड़ आता है, धामपुर, जी जो यूपी का एक धामपुर का गुड़ आता है, वो गुड़ दूध फटते नहीं है। चाय में जो दूध होता है वो फटता नहीं है। लेकिन और जी कोई दूध जो आपने बोला था, जो ब्लैक कलर का जो गुड़ हो, गुड़ बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा गुड़ मैं डाल के देखा था, लेकिन वो फट जाता है। देखने फट में तो जाता है। बहुत सुंदर है, लेकिन वो जी जी डाल दिया तो फट गया। फट गया। एक एक्चुअली उसको तीसरी जब बात, बनाते हैं सर, जब हाँ, उस गुड़ को बनाया जाता है तो उसको सोडा डाला जाता है, कई जगह निरमे का प्रयोग किया जाता है उसको साफ करने के लिए। करेक्ट करेक्ट।
अच्छा, तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे जो हमारे आज पेशेंट है शुगर, जी। शुगर का फर्स्ट सिम्टम क्या है शुगर आने का? वीकनेस। और वीकनेस जब आपको महसूस होने लग जाएगी किसी बॉडी के किसी भी पार्ट की। तो इसमें तो बीमारी बीपी को भी हो सकता है, बीपी को भी हो सकता है, बीपी ब्लड मतलब प्रेशर भी हो सकता है। सर मुझे परमिशन आप देंगे तो थोड़ा सा इसके ऊपर में मैं हाईलाइट कर सकती हूँ सर। जी जी जी। थैंक यू सर। जगदीश जी, जो मधुमेह हो या प्रमेह है, जैसे सर जी ने हमको आज सिखाया, ये 20 किस्म का होता है। जेनरली जो प्री साइंस होते हैं वो जलन होता है, मतलब पाँव के नीचे, हाथ के नीचे जलन शुरू होगा, एक्सेस यूरिनेशन होगा, और सर ने जो बताया टायर्डनेस, ये these are some of the signs, these are the some of the ओके ओके। प्री सिम्टम। जलन होना न्यूरोपैथी, ये इसका एक बहुत प्राइमरी साइन है, जिसको हम कार्डिनल साइंस के साथ भी बोल सकते हैं। जो डॉक्टर को पता होते ही वो बोलता है ओके आपके बॉडी में ब्लड में शुगर का रेशियोज बढ़ रहा है, तो ये सब ऐसे पता चलता है। सर ठीक बताया ओके, हमने। थैंक हाँ बिल्कुल, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। Sir, can you speak? ओके। Yes, Can I speak now? yes, Yes. Maitri ji is on the Yeah. queue. Yes, Maitri ji, please. Thank you, ma'am, for allowing me, and thank you for this particular webinar. I have learnt a lot. I want to know, my son is having, he's only 24 years old, and he is having diabetes. And doctor has given insulin for each and every day. But after taking insulin, he is just keeping on sleeping. So I have stopped it directly. And his diabetes is fluctuating, like sometimes it is 499 or sometimes it is 299. We don't know what to do जी जी and जी। how much. So we are really means in trauma that क्या हो रहा है, बेटे को कुछ ना गलत ना हो जाए। मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। मैं आप सबसे एक केस डिस्कस करता हूँ। वो पेशेंट पंजाब अमृतसर से, एक बच्ची है 13 साल एज, और उसको 7 साल से इंसुलिन लग रहा है। उसकी बच्ची की सारे दिन की जो शुगर रहती है वो 450, 500, 550 तक रहती है, और मॉर्निंग टाइम उसकी शुगर 40 पे आ जाती है, 30 और 40 के बीच में रहती है। तो डर यहाँ था कि ऊपर भी जाते हुए उसकी डेथ हो सकती थी, अगर नीचे ले आएंगे तो नीचे भी डेथ हो सकती है। बच्ची ने इंडिया के टॉप डॉक्टरों से लिया ट्रीटमेंट, सब कुछ हुआ, बट कोई खास रिजल्ट नहीं आया। और उसके बाद हमने जब स्टार्टअप किया तो सिर्फ जैसे आपको मैंने बताया था, जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अभी मैंने आपको जो पत्तों का फार्मूला दिया है, Yes. जो अभी हाँ। मैंने बताया था, अगर आप मैम टाइम होंगे तो उन पत्तों के में आप देखना कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शुगर को डाउन करती हो, सिर्फ नीम की पत्तियों को छोड़ के। अच्छा। तो वो क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी के मतलब पूरी बॉडी, चाहे शुगर आपकी बढ़ रही हो चाहे शुगर आपकी घट रही हो, मेन रीजन है वीकनेस। और हम काम कर रहे हैं कमजोरी पे ही। अगर आपकी कमजोरी बच्चे की ठीक होती है तो शुगर अपने आप नॉर्मल लेवल पे रहने लग जाएगा। ये पत्ता कितना दिन खाने पड़ेगा? 3 मंथ। 3 मंथ्स। और सर जी। ये पाव में और नमनेस है, बोलिए। एक बात और बताना भूल गया था, माफी चाहता हूँ, संडे के दिन इसका प्रयोग नहीं करना है, अच्छा, कोई पर्टिकुलर कारण? गलती से भी। हाँ, मेन कारण 2 है, आध्यात्मिक कारण है, और अगर हम साइंटिफिक रीजन में जाएंगे तो भी है। पीपल और तुलसी के पत्तों का संडे वाले दिन प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा। जी सर और एक बात है, मेरे मम्मी जी। को भी डायबिटीज हुआ, और उसको पाव का नीचे में ना नमनेस बहुत ज्यादा आते हैं, विद ठीक दैट है, ब्लैक कलर वेन्स, जो बोलते हैं ना वेरिकोज वेन, वो भी वेरी बहुत गुड। ज्यादा हो गया। तो ठीक है, अभी उसका कुछ ठीक होने सकता है? शी इज नियरली 80 years old। जरूर ठीक होंगे मैम। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास, मैं क्वेश्चन पुट करूंगा, आपके पास 3 तरीके के ताले हैं। एक ताले पे नंबर लिखा है 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, और आपके पास सिर्फ चाबी है, उस चाबी पे नंबर लिखा है 2। तो ये चाबी कौन से नंबर ताले की हो सकती है? 2 नंबर का। 2 नंबर का। सभी सुन रहे हैं?
हाँ जी, मैं तो सुन रही तो हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल है। अगर आयुर्वेद को हम समझना चाहें तो हमारी बॉडी से मिलते जुलते जो भी ऑर्गन, जो चीज है, उस नंबर का ताला ताला पड़ा है हमारी बॉडी में। चाबी खोल लगानी है हमको। चाबी जैसे कहा, अब आपने वेरिकोस वेन की बात की तो मुझे ये याद आया, हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, 33,000 किलोमीटर का सफर है नसों का। बाप रे। और सेम वैसे ही अगर आप पीपल का पत्ता लोगे तो जैसे ही हमारी बॉडी में फैली है नसें, वैसे ही पीपल के पत्तों में वो नसें फैली हैं। और उसका हाँ जो शेप होता है हमारे हार्ट की तरह होता है, बिल्कुल दिल की तरह होता है। यस सर। तो आप नसों के संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, आप हार्ट संबंधित, नसों के संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, आप पीपल का पत्ता देना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे उबाल के या पीस के, जैसे भी मर्जी। तो अच्छा। वो करेगा क्या, हमारी जो बीमारी है, कौन से नंबर का ताला है जी, हार्ट शेप में का ताला है, उसकी ऐसे ऐसे नसें निकली हैं। तो चाबी भी आपके पास वही होनी चाहिए जिसका शेप हार्ट जैसा हो, उसकी नसें निकली हो, तो आपने वो लगा दिया, ठीक हो गया। तो वेरिकोस वेन का सबसे सिंपल ट्रीटमेंट है, अगर आप पीपल का पत्ता देते हो तो पीपल का पत्ता उबाल के वो पीस के जो भी हो, कितने कब खाना चाहिए, सुबह में या शाम को? कभी भी, कभी भी खाने का पहले या खाने के बाद? आप कभी भी दे सकते हो। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई वांट टू नो दैट हाउ टू कांटेक्ट यू ऑल, मींस इफ वी नीड इट। जी, आई एम yes, फ्रॉम नासिक। मैम, मैत्री मैम, मैंने एक नंबर डाला है, आप वहां पर व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां पर प्रभाकर जी भी रहेंगे। हम सारे क्वेश्चंस, अगर जैसा है, डिस्कशन शुड गो ऑन। एक दिन का इंटरेक्शन नहीं है। सर विल गिव अस एन अनदर अपॉर्चुनिटी एंड वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर बिकॉज थैंक यू मैम। so in that group we will keep on discussing because we need more clarity, more discussions. Anybody wants to consult sir or senior Vaidyas, they can again get contact on that same number. Everything will be arranged. So this is one thing, but we, as sir has told, we have to keep on asking questions. Ayurveda is an algorithmic science. It's a sir ne bataya ki everything is very structured in Ayurveda. तो हर चीज करने से पहले हमको उसको जानना चाहिए। क्यों? जैसे सर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, पीपल का पत्ता हमारे हार्ट के शेप में होता है, सो इट हैज एन एफिनिटी टुवर्ड्स दैट ऑर्गन। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो एवरी हर्ब हैज एफिनिटी टुवर्ड्स सर्टेन ऑर्गन सिस्टम्स. So for that, instead of starting something immediately, we have to know the science, we have to know the details, and then also how to prepare the decoction and the tea and the ratio, everything we should know, then we should start. So before proceeding anything, we have to discuss, we have to clarify again and again in our WhatsApp group, and then we can start. Because we are a family here at Prana Shakti Foundation. So don't hesitate to ask, even if you think, oh, this is a very silly question. There is no silly question. Every question related to health is very precious. So we have to ask again, clarify from Dr. Singh again and again, and then we have to start doing the thing. Sir, मैंने सही बताया कि नहीं sir? जी जी जी, बिल्कुल सही। Yes. थैंक यू बिल्कुल वेरी सही। मच, थैंक यू, हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, नहीं या लीव किया जाए। Thank you. Anybody has any question now? Any question which we Dr. Singh has not been able to respond? So I repeat again, the number I am writing in the chat box, the number where you can connect us so that we all get connected and join and remain connected as a community. Okay, and yeah, does anybody has any question? Any question? Yes, we have another question in the group, sir. Vasudev ji, if I'm not wrong, he is joining us from abroad. So he has a question that bodybuilders, how to avoid sugars. As a bodybuilder, how to take protein and everything.
He is a health enthusiast and he treats his body like a temple. So, sir, please, आप हमको हाँ मैं enlighten कीजिए, जी sir, जी please. मैं बताता हूँ। अब देखिए मैम, शुगर की अगर हम बात करें, ग्लूकोज की, तो अगर हम 1 ग्राम शुगर लेते हैं ना, तो उसको पचाने के लिए कम से कम हमें 15 मिनट पैदल चलना पड़ता है। 15 मिनट पैदल चलना पड़ता है। और अगर हम एक लिम्का कोक या माजा की बोतल, एक बोतल पीते हैं, तो उसमें 22 ग्राम शुगर होती है। और अगर हम उसको पचाने की बात करें तो हमको 5.5 घंटा, अगर 15 गुणे 22 करें तो 5.5 घंटा हमको पैदल चलना पड़ेगा। तो कोई करता नहीं है ये। दूसरी बात, शुगर कभी भी अपने आप बॉडी से बाहर नहीं आती। शुगर ने जब भी बॉडी से बाहर आना है तो कैल्शियम को लेके बाहर आना है। बॉडी बिल्डर अगर ये सोचते हैं कि हम शुगर लेंगे फैट के लिए, प्रोटीन साथ मिक्स करने के लिए, तो जब भी निकलेगी तो कैल्शियम को लेके निकलेगी। और अगर कैल्शियम बॉडी से निकल रही है तो आपका सब कुछ खाया बेकार है। अगर विटामिन डी बॉडी में नहीं है तो कैल्शियम नहीं डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो कोई भी प्रोटीन मिनरल बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो हमको कैल्शियम को भी बचा के रखना है। तो इसीलिए आपने शुगर का प्रयोग नहीं करना है। और अगर चाहते हैं लेना, तो आप बताया था अभी पहले कि गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, आप बिल्कुल खुल के। फलों का इस्तेमाल कीजिए, आप पानी में 6 घंटे रखिए, उसके बाद आप वो फल ले सकते हैं। वो शुगर हमें नुकसान नहीं करती जो फलों में है, जो गुड़ में है। सर, आप बता रहे हैं कि खंड शुगर भी ले सकते हैं। गुड़ से पहले वाला जो है, अगर किसी का पित्त वाला, जी उसका तशीर है, उसका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन पित्त है, गर्म रहता है, तो गुड़ थोड़ी सी गर्म होती है, जी, गर्म तशीर की होती है, तो वो लोग खंड शुगर ले सकते हैं। गुड़ से पहले राब बनती है, यस, उसका प्रयोग मोलाशेस। आप कर सकते हैं। वो, हाँ, वो जब तक वो ठंडी में होती है। और आप जब विलेजेस में जाओगे, गांव में जाओगे, तो दोपहर के टाइम राब की शरबत दिया जाता है वहां सभी लोगों को। ओके, उसका मेन रीजन यही रहता था कि वो जाके बॉडी में ठंडा करता है। यस, मैंने ये देखा है ओडिशा में। और अगर खंड शुगर, मतलब गुड़ के बाद में जो उसको कूलिंग करके खंड शुगर मिले, अगर मिल रहा है बिफोर दे क्रिस्टलाइज विद द हेल्प ऑफ जी केमिकल्स एंड जी सोडा, वो भी यूज कर सकते हैं। जी जी। Okay. Okay. Any more questions? So already we are over our time. I Sir know, has, yes. sorry, my question was wrongly interpreted. Okay. My original question is, how can a bodybuilders, while taking protein, what kind of a protein they should be taking? I'm a vegetarian, and I do the bodybuilding and yoga as well. My question is, if they take this protein, they have this lifestyle, and when I say I'm not taking sugar, I don't eat sugar. I don't eat sugar at all. My question is, how do they avoid sugar at all? Because the sugar does exist in your proteins, like in your almonds, in your pecans, in your walnuts, all of it. So my question is, how should they live a lifestyle and also build muscle, but never get a victim of sugar? That was my original question. So if I clarify once again with you, Vasudev ji, you are asking what is the right way to take proteins since you are bodybuilding. Yeah. That is the question. Yeah, right way to take anything. Protein, I just gave an example as a food, but yes, and not to get a victim of sugar when you hit your 60s or 70s. That's what my question is. Okay. So I will give a little highlight and then Dr. Prabhakar is there to take it ahead with his expert. Any food we are taking, whether it is carbohydrates, whether it is lentils, or whether it is cereals, everything is not separate. Everything has a certain percentage of carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, minerals, and everything in it. Okay. So even if we are thinking that, oh, I am taking only the grams or the lentils and they do not have the carbohydrates, that's a wrong understanding. Even the carbohydrates are present when you are taking lentils. Lentil will of course has a higher percentage of protein, but it also has carbohydrates in it. So so that is the correct way in which we have to think. So sir, now आप बताइए सर को, वासुदेव जी को, कि वो जैसा कि अभी मैंने, यस, हाँ, जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि शुगर जो है वो बॉडी से खुद नहीं निकलती, वो
कैल्शियम को लेके निकलती है। इसका मेन रीजन यही था कि कई बॉडी बिल्डर लोग ये यूज करते हैं। सर का क्वेश्चन ये है कि ये कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, बॉडी बिल्डर में जाना है। तो आपको सर मैंने पहले ही बताया था, पेड़ के पत्तों में और मधुमक्खी के छत्तों में दुनिया की सभी बीमारी का इलाज है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम दुनिया की सभी बीमारी कर सकते हैं इन चीजों से, तो अपने आप को तो हम हेल्थी रख ही सकते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र होके आपके आसपास कोई भी 12 तरीके के पत्ते हों, उनको तोड़िए, पानी में उबालिए, उसका पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ 3 मंथ के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हर चीज आपको जो बाहर मार्केट से खरीदनी पड़ती है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन 12 पत्तों में मिल जाएंगे। सर मुझे लग रहा है वासुदेव जी स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं ये कि वो बॉडी को ट्रेन करते हैं, तो प्रोटीन का डेफिशिएंसी ना हो जाए, तो प्रोटीन को उनको कैसे लेना चाहिए। तो मैंने उनको वो बताया कि हर खाने में ही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह तो रहेगा ही। वो वेजिटेरियन है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स क्या हो सकता है सर, थोड़ा अगर बताएंगे। वी आर ऑलमोस्ट ओवर वही मैं टाइम। आपको बता रहा हूँ। मैं फिर से वही बिल्कुल सिंपल तरीका आपको मैंने दिया कि आप एक एक चीजों के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अब मेरे पंजाब में क्या मुझे मिल रहा है मुझे नहीं पता। मैं यही आपको सर एक सबको ये बताना चाहता हूँ। क्या होता है, हम जब अपने आप को ना नेचर से ज्यादा समझदार समझने लगते हैं, तो वहां पे हमको प्रॉब्लम होती है। अब रीजन मैं आपको बताता हूँ सर। मछली जो होती है, उनके जो फेफड़े होते हैं वो पानी में सांस ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते। तो कुदरत ने क्या किया, उसको पानी में पैदा किया है, हमको पानी से बाहर रखा है। चिड़ियों को पेड़ पे रहना है, इसलिए उनको पंख दिया है ताकि वो उड़ सके, हमको नहीं दिया है। उसी तरीके से अगर मैं पंजाब में बैठा आपको बताऊं कि जी आप राजस्थान में जी ये चीज खा लीजिए, मैं पंजाब में ये खा के स्ट्रांग बन रहा हूं, तो वो आपको नहीं सूट करेगी। रीजन क्या है कि आप राजस्थान में रह रहे हो, वहां का इन्वायरमेंट अलग है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है भगवान ने उसको वहां पहले से रखा है। आप ये सोचिए, नारियल का पेड़ यहाँ पंजाब में क्यों नहीं है? उसका मेन रीजन है कि मुझे जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत वहां पे है। तो हर इंसान के आसपास में 12 तरीके के पेड़ होते ही होते हैं। किसी को भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है और किसी भी चीज की कमी पड़ती है, तो 12 तरीके के पत्तों को तोड़े, पानी में उबाले और पी ले। प्रोटीन ही नहीं, बॉडी में जो जो चीजें चाहिए मैंने बताया था, जैसे 115 तरीके के एलिमेंट चाहिए, सबके सब पूरे हो जाएंगे। यस सर। ठीक है जी। Yeah, thank you Very so correct, much, very sir. correct. Thank you so much, sir, for your time. Sir has a very busy schedule, and we are so obliged कि sir आज हमारे लिए time निकाल के आए हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, all the seniors who are present here for trusting our platform. Again, next week we are going to have another specialist, another Vaidya, who is going to enlighten us on another aspect of Ayurveda's management of diabetes and its complications. So spread the news amongst your friends and family, and in the group put your questions. We will get clarified from Dr. Singh. He is with us and he is always there to show us the correct guidelines, how to live very good holistic life. Thank you all. Pranam. Thank you, ma'am. Pranam. Thank you I very have much. learnt a lot. Thank you, Pranam ma'am. sir. Pranam sir. Thank you very much. Thank you. डॉक्टर साहब नमस्कार। थैंक यू।